नमस्कार दोस्तों, नीट यूजी का परिणाम आते ही मेडिकल फील्ड में हड़कंप मच गया है। CBI has in fact made its first arrests in the NEET paper leak case. इतने साल से पेपर चल रहा है, अचानक पहले ही साल ऐसा कैसा होता है कि इतने सारे सेंटर में टाइम लॉस हुआ, सबने प्रेडिक्शन फाइल की। पेपर्स का लीक हो जाना या खराब तरीके से एग्जाम्स कंडक्ट करना ये पिछले कुछ सालों से आम बात बन चुकी है। नीट एग्जाम्स में 4 बहुत बड़े स्कैम्स हुए। कब तक छात्रों के भविष्य के साथ इसी तरीके से खेला जाएगा, इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल। नीट के छात्रों ने इस एग्जाम को धांधली बताते हुए नीट को कटघरे में लाके खड़ा कर दिया है। ये नेशनल मुद्दा बन चुका है और नीट पे बहुत सारे याचिकाएं भी दायर हो चुकी है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम एनटीए का भी दलील सुनना चाहेंगे। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि नीट का परीक्षा में 67 स्टूडेंट को फुल मार्क्स आए हैं। यह परीक्षा 720 मार्क्स का होता है, जिसमें से 67 बच्चों को 720 मार्क्स आए। इससे भी ये पता चलता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। इसके अलावा एक ही सेंटर से बहुत सारा टॉपर्स का भी निकलना नीट को शक के घेरे में लाकर खड़ा कर देता है। इसलिए सोशल मीडिया पर बहुत सारे बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखो, गड़बड़ी कहीं ना कहीं तो हुआ है, इसलिए सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सभी स्टूडेंट जमकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट तो कोर्ट होता है, वो दोनों पक्ष का बात सुनने के लिए जिम्मेदार है। इसलिए उसने कहा कि हम एनटीए का भी पक्ष सुनना चाहेंगे और इसलिए अभी तक कोर्ट ने री एग्जाम और काउंसलिंग को लेकर के रोक नहीं लगाया है। जब इतना सारा हंगामा हो गया तो एनटीए ने 8 जून को एक कॉन्फ्रेंस बुलाया और इस कॉन्फ्रेंस में एनटीए के डायरेक्टर जनरल सुबोध कुमार ने कहा, जिन लोगों को ग्रेस मार्क्स मिला है उन स्टूडेंट के लिए एक कमेटी गठित की गई है। अब उस कमेटी का फैसला आने के बाद ही कुछ हम लोग का। एनटीए एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हर साल नीट यूजी का एग्जाम कराती है। नीट यूजी मींस नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट। हर साल एनटीए मेडिकल की पढ़ाई के लिए एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष जैसे एग्जाम कंडक्ट कराती है। भारत सरकार के अनुसार मेडिकल का किसी भी कोर्स के लिए आपको नीट का एग्जाम क्वालिफाई करना अनिवार्य है। इस बार 2024 में जो नीट का एग्जाम हुआ है उस पर 4 संगीन आरोप लगाए गए हैं। तो चलिए एक एक करके जानते हैं। एनटीए ने नीट का रिजल्ट 4 जून यानी मंगलवार को जारी किया और रिजल्ट जारी होते ही एग्जाम का चर्चा चारों ओर होने लगा और चर्चा होने के साथ पहला आरोप ये लगा कि 2024 का नीट का कट ऑफ इतना हाई कैसे है। जब से मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम शुरू हुआ है तब से लेकर के अभी तक नीट के द्वारा इतना हाई कट ऑफ कभी नहीं गया था, तो इस बार क्यों गया? इसके जवाब में एनटीए ने कहा कि नीट का कट ऑफ कैंडिडेट के ओवरऑल परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। कट ऑफ बढ़ने का मतलब यह है कि परीक्षा कॉम्पिटिटिव था और बच्चों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। चलिए आपको पिछले कुछ साल के कट ऑफ दिखाते हैं। इसमें आप देख सकते हो कि 2024 में सबसे ज्यादा कट ऑफ गया है। अब आपको क्या लगता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। दूसरा आरोप यह है कि नीट का एग्जाम 720 मार्क्स का होता है, जिसमें से 718 और 719 नंबर कैसे मिले? ये इम्पॉसिबल है। हर सवाल के लिए 4 अंक मिलते हैं और गलत होने पे 1 अंक कटता है। अगर स्टूडेंट सभी क्वेश्चन सही करता है तो उसे 720 मार्क्स मिलेंगे। अगर उसमें से एक क्वेश्चन वो अटेम्प्ट नहीं करता है तो 716 मार्क्स मिलेंगे। अगर उसमें से एक सवाल गलत हो जाता है तो उसे 715 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर 718 और 719 मार्क्स कैसे मिले? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। फिर एनटीए ने इसका जवाब देते हुए कहा कि पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा में कई याचिकाएं लगाई गई थी, जिसमें से 5 मई को कई सेंटर पर समय बर्बाद होने की शिकायत उस याचिका में दर्ज थी। उस याचिका में 5 मई को कई सेंटर पर समय बर्बाद होने की शिकायत दर्ज थी। इसीलिए लॉस ऑफ टाइम के कारण उन्हें ग्रेस मार्क्स मिला और कई बच्चों को 718 और 719 नंबर मिले हैं। ये एनटीए का कहना है। फिर एनटीए ने सीसीटीवी फुटेज चेक कराया तो पता चला कि बच्चे गलत नहीं हैं। तीसरा आरोप यह है कि एक ही सेंटर से 6 बच्चे टॉपर्स कैसे? नीट के टॉप लिस्ट पीडीएफ में 6 बच्चे का रोल नंबर सीरीज एक ही है, मीन्स वह एक ही सेंटर से एग्जाम दिए हैं, जिसमें से 4 स्टूडेंट को 720 मार्क्स मिले हैं और एक को 719 और एक को 18। आरोप ये लगा है कि उस सेंटर पे कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर हुआ है, जिसके कारण ही ऐसा रिजल्ट सामने आया। नीट आंसर की 2024 में इस बार एक सवाल पर 13,000 से भी ज्यादा चैलेंज मिले थे। ये एनसीईआरटी की नई और पुरानी किताब के कारण हुआ था। मीन्स पुरानी एनसीईआरटी में कुछ और नई एनसीईआरटी में कुछ और था। चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। पुराने एनसीईआरटी में एक स्टेटमेंट है कि सभी एलिमेंट के आइटम स्थिर होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। न्यू एनसीईआरटी में दिया है कि कुछ एलिमेंट के आइटम स्थिर होते हैं, कुछ के नहीं होते हैं। नए में कुछ और, पुराने में कुछ और। इसी को लेकर के एनटीए ने ग्रेस मार्क्स दिया है। 67 टॉपर में से 44 को इस एनसीईआरटी के मिसमैच के कारण ग्रेस मार्क्स दिए गए और 6 को समय लॉस के कारण ग्रेस मार्क्स दिए गए, जिसके कारण इस बार इंडिया को 67 टॉपर्स नीट के मिले हैं। और चौथा कारण है नीट का पेपर लीक होना।
परीक्षा के दिन ही नीट का पेपर लीक होने की खबरें सामने आने लगी। बिहार समेत कई अन्य राज्यों में इसको लेकर के जांच भी शुरू हो गई, जो अब भी जारी है। एनटीए ने कहा कि गड़बड़ी करने वालों को कभी भी बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। एनटीए ने कहा कि हम सभी एजेंसी के साथ सहयोग कर रहे हैं, कोऑपरेट करते हुए इस केस को सॉल्व कर रहे हैं। हालांकि इन इन्वेस्टिगेशन का अभी नतीजा आना बाकी है और एनटीए पेपर लीक का कोई भी मामला नकारता है। और एनटीए पे सबसे बड़ा आरोप ये लगा कि रिजल्ट 14 जून को आना था और 10 दिन पहले मींस 4 जून को रिजल्ट आ गया। 4 जून को इलेक्शन रिजल्ट आना था। सभी न्यूज चैनल और इंडिया का जितना भी पॉपुलेशन था, सबका एक तरफ ध्यान था कि किसका सरकार बनता है। इसी बीच एनटीए ने अपना रिजल्ट जारी किया। लोग यह बोल रहे हैं कि जितना भी स्कैम था यह इसी के पीछे छिप जाता, लेकिन यह इंडिया है और यह न्यूज नेशनल लेवल तक पहुंचा। पेपर लीक इंडिया में एक बहुत बड़ा समस्या बनते जा रहा है। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और भी कई सारे राज्य हैं जहां पर पेपर लीक की घटनाएं सामने आते रहती है। एक सर्वे के मुताबिक इंडिया में 15 राज्यों में से 41 एग्जाम के पेपर लीक हुए हैं। इसमें से 1.4 करोड़ नौकरी चाहने वाले लोग प्रभावित हुए हैं। और भी बहुत सारे इवेंट हैं, जिसमें से तेलंगाना एसएससी 2023 पेपर लीक भी आता है। तेलंगाना में एक गांव है कमलापुर, जहां पे एसएससी का एग्जाम हो रहा था और इस एग्जाम के दौरान हिंदी का पेपर लीक हो गया था। यह खास तौर पर पेपर लीक सोशल मीडिया मींस व्हाट्सएप पर तेजी से फैला। फिर मार्च 2023 में ही तेलंगाना में सहायक अभियंता का पेपर लीक होता है। उसके बाद असम में 2023 में HSLC का पेपर लीक होता है। उसके बाद महाराष्ट्र में HSC का पेपर लीक होता है। इस एग्जाम में गणित का पेपर लीक होता है। उसके बाद राजस्थान में भी एक एग्जाम का पेपर लीक होता है। और भी एग्जाम के बहुत सारे लिस्ट हैं जिस एग्जाम का पेपर लीक हुआ है। और इन सब के बीच में मैं थैंकफुल उन टीचरों को करना चाहता हूं जो स्टूडेंट के साथ खड़े हैं और उनके साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए लड़ रहे हैं। इन सब के बीच अलग सर हैं जो क्या फिजिक्स वाला के फाउंडर हैं, वो भी स्टूडेंट के साथ खड़े हैं। मैं उनका भी थैंक यू करना चाहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप कमेंट कर दें और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी आप हमें बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।